मेरे पास कुछ भी अनमोल चीज़ें हैं, उनमें से एक वह फ़ोटो भी है। स्वयं लाहिड़ी मास्टर जी द्वारा पिताजी को दी गई यह फ़ोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। इस फ़ोटो के पीछे एक चमत्कारिक कहानी है। मैंने यह कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी मास्टर को अपनी फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फ़ोटो खींची गई। पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में जहां उन्होंने लाहिड़ी मास्टर का चित्र होने की सार्थक आशा की थी, कोई आकृति ही नहीं थी। वह स्थान बिल्कुल खाली था। इस विषमकारी घटना पर खूब चर्चा हुई। एक शिष्य गंगाधर बाबू ने, जो एक कुशल फोटोग्राफर थे, डींग मारी कि लाहिड़ी मास्टर चाहे जो भी कर ले, वे उनकी फ़ोटो अवश्य खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातः जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था, तब गंगाधर बाबू अपने साज सामान के साथ वहां पहुंचे। सफलता के लिए सारी सुविधाएं बरतते हुए उन्होंने उत्कंठपूर्वक बाहर फ़ोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उन्होंने दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। आश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहिड़ी मास्टर के पास पहुंचे। कई घंटों के बाद लाहिड़ी मास्टर ने इस सार्थक बंदनीय वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा। मैं कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, मैं देख रहा हूँ, नहीं खींच सकता, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फ़ोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। मेरी दृष्टि संकुचित रही है। आज तक मैं यह नहीं समझ पाया कि आप में पूर्ण ब्रह्म के रूप में वास करता है। फिर कल सुबह आओ, मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फ़ोटो खिंचवा लूँगा। पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार अगोचर रहस्यमय तरीके के आवरण से सहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। सांचे में ढली लाहिड़ी मास्टर की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुल वंश के थे। उनकी रहस्यमयी मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ झलक दिखाई पड़ती है। बाहरी जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत उनकी अर्धोउंदनीय आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी हैं। इस जगत में शुद्र प्रलोभनों से अलप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सत पूर्ण जागरूक रहते थे। गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन के बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ। एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठे मैं एक गहन दिव्य स्वप्न में डूब गया। बंद आँखों के अंधकार के पीछे क्या है, यह अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया। तत्क्षण मेरी दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया। मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? मैंने उच्च स्वर में पूछा। हम हिमालय के योगी हैं। इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णातीत था।
मेरा हृदय पुलकित हो उठा। आह, मैं भी हिमालय में जाकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्ध्यान हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गई। यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह ध्वनि बादलों की सौम्य बदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमांकक्षीण होता चला गया, पर उसमें मैं ब्रह्मा की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वरीय शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति मेरे हृदय पट पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है, क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ में है। एक दिन प्रातः समय में मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात कही और वह उस पर लगने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। मैंने उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया। तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो? बात ऐसी है दीदी, मुझे लग रहा है कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। चल झूठा कहेगा। दीदी, जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती। मुझे क्रोध आ गया। उमा पर उनका कोई असर ना पड़ा और उसने तीसरी बार अपने व्यंग को दोहराया। इस दृढ़ निश्चय मेरी आवाज़ में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह एक काफ़ी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूजकर दुगना हो जाएगा। सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगना हो गया। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी ना करूं। मैंने माँ का वह उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया। मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ। डॉक्टर के चीरे से यह चिन्ह आज भी वर्तमान में मेरे हाथ पर है। मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है। गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे उन साधारण एवं स्पष्ट हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के अदृश्य विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति निहित थी। बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है। हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ। मैंने वहाँ देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया। हमारे घर की बालकनी में इस चित्र की अनौपचारिक मंदिर बना। मेरे मन में अनाया ही यह निश्चय विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन वहाँ उमा के साथ खड़ा होकर मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। इन दोनों घरों और हमारे बीच का एक बहुत ही सकरी गली थी। तुम आज इतने चुप क्यों हो? उमा के खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा। मैं यह सोच रहा हूँ कि इतनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूँ जगन माता मुझे दे देती है। मैं समझती हूँ वह तुम्हें वे दोनों पतंगे भी दे देंगी। मेरी बहन उपहास की हंसी हंसते हुए बोली। क्यों नहीं, मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी।
भारत में धागों का मांझा, गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है, तब उसे पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। उमा और मैं ऐसे बालकनी पे खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थी, इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता। गली के उस पार पतंग उड़ाने वाले ने अपना खेल शुरू किया और एक धागा कट गया। तत्क्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद होने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर लगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया। मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया। यह तो केवल एक साधारण संयोग था, ना कि हमारी प्रार्थना का उत्तर। यदि दूसरी पतंग भी हमारे पास आ जाए तो मैं मानूं। दीदी की काली आंखों से उसके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थना जारी रखी और उस दूसरी पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से उसे धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया। सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। यह सब मेरे लिए विलक्षण है। दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई। कल फिर हम एक नया प्रसंग, नई कथा के साथ आपको मिलते हैं और ऐसी ही अन्य प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रसंग, नई उमंग के साथ और एक नई सीख जीवन में प्राप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।